कभी कभी इतिहास एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा से बदल जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में ऐसा ही एक नाम है व्लादिमीर पुतिन। दुनिया की हर बड़ी ताकत ये जानती है कि जब पुतिन कुछ सोच लेते हैं तो पूरा पश्चिम हिल जाता है। पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू ये वाक्य केवल एक धमकी नहीं बल्कि एक विचार है जो रूस की सत्ता, इतिहास और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई पुतिन पश्चिम को नष्ट करने की राह पर हैं, या ये सब केवल एक राजनीतिक नाटक है जिसमें रूस अपनी खोई हुई महाशक्ति की पहचान ढूंढ रहा है। आज हम समझेंगे कैसे एक केजीबी का अफसर बना आधुनिक रूस का जहार, और कैसे उसकी सोच ने पूरे विश्व को नए शीत युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया। साल था 1991, जब सोवियत संघ का पतन हुआ। रूस की अब अर्थव्यवस्था बिखर गई, सेना कमजोर पड़ी और लोगों के मन से महाशक्ति का गर्व मिट गया। यह वो समय था जब साधारण खुफिया अधिकारी व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता के गलियारों में कदम रखा। पुतिन ने उस दौर को अपनी आंखों से देखा था, कैसे अमेरिका और नाटो ने रूस की कमजोरी का फायदा उठाया। उनके लिए केवल एक राजनीतिक हार नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय अपमान था जिसे वो किसी भी कीमत पर मिटाना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सोच, रूस फिर उठेगा और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन ने सत्ता संभाली 2000 में। उन्होंने कहा, जो सोवियत संघ के पतन को याद नहीं करता उसके पास दिल नहीं, लेकिन जो उसे वापस लाना चाहता है उसके पास दिमाग नहीं। उन्होंने पुराने ढांचे को आधुनिकता से जोड़ा, रूस की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा पर केंद्रित किया, तेल और गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यूरोप की लगभग 40% गैस रूस से आती थी, और पुतिन ने समझ लिया कि असली ताकत बंदूकों में नहीं बल्कि पाइपलाइनों से निकलती है। उन्होंने कहा, अगर तुम रूस को अलग थलग करना चाहते हो तो हम तुम्हें ठंड से जमे हुए यूरोप में छोड़ देंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देशों ने वादा किया था नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन ठीक इसका विपरीत हुआ। बाल्टिक देश, पोलैंड, रोमानिया सब नाटो में शामिल होते गए। रूस बार बार चेतावनी देता रहा, हमारे दरवाजे तक मत आओ, पर पश्चिम ने रूस की आवाज़ को अनसुना किया और नाटो ने यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पुतिन का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, अगर नाटो हमारी सीमाओं तक आया है तो हम इसे अस्तित्व का संकट मानेंगे। पश्चिम को पुतिन की असली चुनौती युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में मिली। रूस ने यूरोप की ऊर्जा निर्भरता को अपने पक्ष में बदल दिया। जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, पुतिन ने गैस सप्लाई काट दी। नतीजा, यूरोप की फैक्ट्रियां ठप हुई, बिजली महंगी हुई और महंगाई आसमान पर। फिर रूस ने चीन और भारत जैसे देशों को सस्ते तेल पर डील दी और डॉलर की जगह रूबल में भुगतान की शुरुआत की। ये कदम केवल आर्थिक नहीं था, ये पश्चिमी वर्चस्व को सीधा चुनौती थी। दुनिया को संकेत मिल गया, अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व अब गिने चुने दिन के हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पश्चिमी देश चौंक गए, लेकिन पुतिन के लिए ये सिर्फ सैन्य कदम नहीं था, ये संदेश था, हमारे प्रभाव क्षेत्र में दखल की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधों की बौछार कर दी। सोचा था रूस झुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। रूबल गिरा नहीं और रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होने लगी। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को खलनायक कहा, लेकिन रूस में वे पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। उनके शब्दों में, अगर लड़ाई तय है तो पहले वार करना बेहतर है। पश्चिम अब दो मोर्चों पर उलझा हुआ है, एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ चीन। अमेरिका की वैश्विक पकड़ ढीली पड़ रही है और यूरोप खुद ऊर्जा संकट और राजनीतिक विभाजन से जूझ रहा है। पुतिन जानते हैं समय उनके पक्ष में है। उन्होंने नए साझेदार बनाए, चीन, ईरान, भारत और अरब देशों के साथ रूस का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ब्रिक्स अब पश्चिम देशों के लिए एक चुनौती बन गया है। पुतिन ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म ले रही है और रूस उसका निर्माता होगा।
अब सवाल ये है, क्या पुतिन सच में पश्चिम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या वो सिर्फ शक्ति संतुलन को नया आकार देना चाहते हैं। पुतिन का मकसद केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि पश्चिमी विचारधारा को चुनौती देना है। जहां अमेरिका खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, पुतिन कहते हैं लोकतंत्र वही नहीं जो वाशिंगटन से आता है। हर देश का अपना रास्ता होता है, उसका अपना सपना है, एक बहुध्रुवी दुनिया जहां रूस, चीन, भारत जैसे अन्य देश बराबरी पर खड़े हों। आज जब पश्चिम रूस को अलग थलग करने की बात करता है तो सच्चाई ये है, रूस अब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है और उसकी ऊर्जा पर आधी दुनिया निर्भर है। पुतिन विल डिस्ट्रॉय, शायद इसका अर्थ युद्ध से नहीं बल्कि उस मानसिकता से है जो रूस को हमेशा कमजोर मानती रही है। पुतिन के लिए ये लड़ाई सम्मान और दुनिया के लिए ये नए शक्ति संतुलन का आरंभ है। भविष्य कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इतिहास जब भी 21वीं सदी का जिक्र करेगा तो एक नाम जरूर लिखा जाएगा, व्लादिमीर पुतिन, वो आदमी जिसने पश्चिम को चुनौती देने की हिम्मत की।